लगातार भर्तियां आ रही हैं और हमेशा ही भर्तियां आती रहती हैं। वर्ष के 12 महीने हैं और 12 महीने में भर्ती कहीं न कहीं तो आ रही होती है। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो जहाँ कहीं भी भर्ती आ रही होती है वो आपको दिखता है, आप देखते हैं, खोजते हैं और उनमें प्रयास करते हैं और एक पद हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बांध कर रखे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, जिसके कारण वो सालों से जो है जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं और परेशान हैं। तो पहले तो खुद को बंधनों से मुक्त कीजिए, एक पद हासिल कीजिए, एक मुकाम हासिल कीजिए। उसके बाद ये नखरे आपके कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं लेंगे। अरे 4 नौकरी मिले उसमें से एक लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, तब माना जाए कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी कैपेसिटी है, इतना आप सक्षम है कि लात मार सकिए कुछ नौकरियों को। लेकिन ज़्यादातर लोग ये ऐसी कंडीशन है कि एक भी नौकरी आज तक मिली नहीं है, लेकिन फिर भी नखरे बहुत हैं। खैर, आज हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ज़्यादातर जो मैसेज या कॉल आजकल आ रहे हैं तो वो कुछ न कुछ जो भी भर्तियां आ रही हैं उनमें कुछ न कुछ पूछने के लिए ये क्या है, वो क्या है, इस तरह के ज़्यादातर आ रहे हैं कि ये कैसे, वो कैसे। इसका जो कारण है वो कारण है कि आप लोग कभी भी ऑथेंटिक या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपनी आँखों से नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों ने अपनी आँखों पर भरोसा करना, अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा करना छोड़ दिया है। आप लोग साइबर कैफे वाले पर भरोसा कर लेते हैं, आप लोग किसी नेता पर भरोसा कर लेते हैं, आप लोग मुझ पर भरोसा कर लेते हैं, आप लोग किसी और भरोसा करते हैं। अरे भैया, आप भी उतनी ही पढ़ाई किए हैं जितना हम किए हैं या अन्य लोग किए हैं। साइबर कैफे वाले पर आप भरोसा करते हैं, वो तो आपसे भी कम पढ़ा लिखा होगा। अधिकतर ऐसे ही हैं, बैठ करके जो है फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। तो पहले तो खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। और खुद पर भरोसा न होने का एक कारण है, बता दे रहे हैं, चेक कर लीजिएगा कि आपने लंबे समय से किताबों को जो है छोड़ रखा है। आप जो है जो भी डिग्री लिए हैं उस वक्त आपने जो है रट्टा मार करके जुगाड़ से या जैसे भी करके डिग्री ले लिया है। आपने जो है शिक्षा ग्रहण तो नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई शिक्षा ग्रहण की जाती है तो वो कभी भूलती नहीं है, कभी वो आप भूलेंगे ही नहीं। आपसे कहा जाए 2 का पहाड़ा सुनाइए, आप फटाफट सुना देंगे आज भी, क्योंकि आप इसको रटते नहीं हैं रोज। लेकिन फिर भी चूँकि आप इसको रटते नहीं हैं रोज, लेकिन फिर भी सुना देंगे। और बाकी सबको जो है रटते भी होंगे तो भी नहीं सुना पाएंगे। उसका जो कारण है वो यही है कि आपने उसको ग्रहण नहीं किया है। पढ़ना अलग चीज़ है और आत्मसात करना अलग चीज़ है। खैर, आपकी मर्जी है, आप लोग अब तक जैसे करते आए, ठीक है। चलिए एक एक करके आज बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक मोबाइल में चैट जीपीटी नहीं डाला है तो डाल लीजिए। आपको उससे जो पूछना है पूछिए, उससे आप किताबें पूछ सकते हैं, कौन सी किताबें इस सब्जेक्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जो मार्केट में उपलब्ध हैं, यूपी टेट या सी टेट या यूपी टीजीटी पीसी, जो भी नाम दे करके जिस भी एग्ज़ाम को आपको देना आप पूछेंगे, आपको वो बताएगा। तो चैट जीपीटी से हेल्प लिया कीजिए। और हाँ, पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होना, पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना है। वो एक आपका असिस्टेंट है, आपको सपोर्ट करेगा, आपको थोड़ी बहुत जानकारी देगा, लेकिन इसके अलावा भी जानकारी आपको हासिल करना है। तो आप देख रहे हैं सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब पर थोड़ा बहुत बताएंगे। वैसे तो डेली ही कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं, आप लोग सुनते होंगे। तो एक तरफ से चलेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ यूपीपीएससी OTR। जितने भी जो आयोग वगैरह हैं उन पर लगातार भर्तियां आती रहती हैं किसी न किसी विभाग की। तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सारा डिटेल भरना पड़ता है। इसलिए OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अब हर आयोग अपनी तरफ से निकाल रहा है। जैसे यूपी पुलिस भर्ती आई थी, फिर दोबारा आने जा रही है। तो अब जो है पिछली बार फॉर्म जिसने भरा था, इस बार फिर उसको सारा डिटेल भरना पड़ेगा। अब वहाँ पर भी OTR होने जा रहा है। तो एक बार OTR भर देंगे, फिर जितनी बार वो भर्ती आती रहे, जो भी फॉर्म आते रहे, लोग आसानी से भर पाएंगे। ऐसे ही यूपीपीएससी की साइट पर एक बार आप OTR कर लेंगे। हमने लगभग 1 साल 2 साल पहले भी ये चीज़ बताया था। जो लोग पहले से किए हैं उनको जो है LT ग्रेड आया है, हम जैसे प्रवक्ता आया है, इसमें जो है OTR करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले कभी न कभी किए हैं। हाँ, अपडेट करना हो सकता है, कुछ नई डिग्री, कुछ नई चीज़ें आप अगर किए होंगे तो उसको अपडेट बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो OTR हर हाल में कर लीजिए।
सभी लोग कर लीजिए, चाहे आप आवेदन कर रहे हो या ना कर रहे हो, OTR करके एक बार फ्री हो जाइए। तो ये हो गई बातचीत UPPSC OTR के बारे में। इसमें और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट में आप चले जाइए बुक्स वाले में, वहाँ पर शायद 1-2 वीडियो होंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको कुछ और जानकारी मिल जाएगी। GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड ये दोनों ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दीजिए, हर हाल में कर दीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप इसको नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप गूगल कीजिए UPPSC, ठीक है, और आपको जो लिंक मिलेगा उसके माध्यम से वहाँ जा करके कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हुई, आप अक्सर सरकारी result.com जो है वो खोलते रहते हैं, वो एक प्राइवेट वेबसाइट है, वो सरकारी नहीं है, नाम में सिर्फ सरकारी शब्द जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो नीचे रहता है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं और वहाँ जा कर के वहाँ से जिस भी फॉर्म को आपको भरना है नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा तो उसका PDF डाउनलोड करके अपनी आँखों से पढ़िए। और जब अपनी आँखों से आप पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं, हाँ उसमें ये चीज़ है। और पढ़ने की आदत डालिए। बहुत लोगों को सामने है, पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। उसका कारण है कि आप लोग पढ़ते नहीं, आदत नहीं पड़ी है, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो पढ़ते 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 आप धीरे धीरे सरकारी चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, कागजों को पढ़ना समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो OTR कर लीजिए, GIC प्रवक्ता में आवेदन कर दीजिए, LT ग्रेड में आवेदन कर दीजिए। एग्जाम्स चाहे जब हों, और जानते हैं कि अक्सर एग्जाम्स लंबे लंबे अंतराल के बाद काफ़ी समय बीत जाता है तो होते हैं, तो हो सकता है अगर इस बार भी ऐसा हो तो आपको समय मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो फॉर्म तो भर ही दीजिए, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। अब इतना तो चार्ज देना ही पड़ेगा, आप लोग एकदम चाहेंगे फ्री तो सब कुछ तो नहीं होने वाला है। खैर, TGT PGT के लिए अध्याचन वगैरह मांगे जाए थे, रिक्त पद मांगे गए हैं, आज के अखबार में भी आया है, उस पर हम अलग से न्यूज बना देंगे। कुछ जो है जिलों से आ गए हैं पद, तो जल्द ही एडेड जो है विद्यालयों में TGT PGT का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो TGT PGT भी जरूर से डाल दीजिएगा। और 2022 वाला पेंडिंग आप देख रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, 2021 का 2022 सॉरी, तो वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं 22 से 25 आ गया, इतना गैप, तो इतने में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। तो आपको तैयारी करने का प्रयास मिल जाएगा, तो फॉर्म जरूर से डाल दीजिए, ठीक है। तो TGT PGT 2022 का भी एग्ज़ाम संभावना है जल्दी ही होगा। और अभी नया विज्ञापन 2025 का देखने को मिलेगा। एडेड जूनियर पर अभी हाल ही में अखबार में न्यूज आई थी, वो हमने डाला है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो वो भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं, धैर्य रखिए थोड़ा, और जो भी कारण है, जो भी समस्याएं हैं हल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा ही। आपने जो भी किया होगा उसका परिणाम मिलेगा आपको। इसके बाद बात कर लें सुपर टेट, तो प्राइमरी में भी आएगा, जूनियर में भी आएगा। अभी चर्चा में है, फेसबुक आप पढ़ रहे होंगे, लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी का एक जो है स्टेटमेंट आया है, उसके कारण से चर्चा में है कि प्राइमरी भर्ती देखने को जल्द ही मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और यूपी टेट की भी बात हो रही है, जनवरी में होने की संभावना है। तो यूपी टेट जो लोग देना चाहते हैं या सी टेट जो लोग देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। सी टेट अभी नहीं आ रहा है, उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जल्द ही सी टेट भी देखने को मिलेगा। तो धैर्य रखिए। और TGT PGT हर जगह सी टेट भविष्य में लागू होगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, इस बात को जानते रहिए, ठीक है। उम्र सीमा की बात, तो कोई भी विज्ञापन डाउनलोड करके अपनी आंख से पढ़िए, वहाँ पर पढ़िए अपनी आंखों से कि उम्र सीमा क्या रखी गई है। जब कोई विज्ञापन आता है तभी पता चलता है कि उसमें कितनी छूट किसको दी गई है। तो आप लोग अपनी आंखों से देखा कीजिए, तब भरोसा किया कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर आप यूट्यूब पर किसी का वीडियो भी देख रहे हैं, अगर वो आपको नोटिफिकेशन दिखा के वहाँ पर कहाँ क्या लिखा है वो बता रहे हैं, तब तो आप भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही कोई बोल रहा है कुछ भी, तो आप उनकी बात से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेशन है, उसकी पुष्टि करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिना पुष्टि किए आगे आप बढ़ेंगे तो फिर समस्याएं आपको आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और अखबार में अभी हाल ही में आया है न्यूज़, 10 लाख पद रिक्त हैं पूरे भारत में। तो वो अभी पुराने आंकड़े हैं। अभी हर कक्षा में शिक्षक योजना और अन्य बहुत सारी योजनाएं लागू होने के बाद ये आंकड़े 4 से 6 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पुराने आंकड़े हैं और उनमें केंद्र और राज्य की बात की गई है, उस पर हमने अलग से वीडियो बना करके डिटेल में चर्चा किया है, वो आप जा करके देख लीजिएगा। अभी हमने कल ही जो है डाला है उसको, तो उस पर डिटेल में चर्चा हुई है, वो भी आप देख लीजिए, विस्तार से सब कुछ बताया गया है।
तो यूपीपीएससी ओटीआर के बारे में बता दिए, जैसे प्रोक्टर एलटी हो गया, टीएसटी पीएसटी हो गया, जितने पॉइंट सामने लिखे हैं लगभग सब पर चर्चा हो गई। ठीक है, और जिनसे बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाएंगे, वो आप पूरी बात सुनिएगा। उनको भी जो है कुछ डाउट थे उम्र वगैरह को लेकर के, छूट वगैरह कितना है क्या है। और दूसरा मुख्य, आप जब भी कोई डिग्री लेते हैं, आपने जब लिया या आप भविष्य में आपके घर में कोई लेगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वर्तमान में जो भी भर्ती में परसेंटेज वगैरह मांगा जा रहा है, 5% एक्स्ट्रा लेकर के चला कीजिए। उतने नंबर लाने हैं। जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में आज 50% मांगा जा रहा है और आपके अभी बच्चे हैं, भविष्य में कभी वो इस तरफ आ सकते हैं, तो 5 से 10%, अगर 50% मांगा जा रहा है तो उनसे कही भैया 60% तुम्हारे आने तक हो जाएगा। कोई बच्चा अभी मान लेते हैं कि 6 में 8 में या हाई स्कूल में पढ़ रहा है, तो 5 से 10 साल उसको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाकर। तो वो 5 से 10%, अगर 50% आज मांगा जा रहा है तो मान के चलिए भविष्य में वो 60% होगा कभी न कभी, 55 तो हो ही जाएगा। तो कठिनाई स्तर बढ़ते ही जाते हैं और ये सारी चीज़ें फिल्टर करने के लिए की जाती हैं। तो इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलिए। यूजीसी नेट हमेशा से 55% मांगता रहा है, तो आपका लक्ष्य वहाँ पर होना चाहिए कि नहीं, हमें 65% जो है पीजी में रखना है। तो अब तो 60% के नीचे कहीं बात ही मत कीजिए। अब तो बच्चों के जो है 80% 90% सामान्य सभी बच्चों के आने लगे हैं। इसलिए अब जो है भविष्य में जो है ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके तब आगे बढ़ना है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर परसेंटेज में कोई दिक्कत है, अगर सुधारने का मौका मिल रहा है, कहीं से अवसर मिल रहा है, तो देख लीजिए, उसको कर लीजिए। ठीक है, तो उम्र की बात हो गई, परसेंटेज की बात हो गई। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर ज्ञान न होना, जिसके कारण आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और लोग अक्सर आते हैं, कहते हैं सर गूगल पे ऐसा, गूगल पे वैसा। गूगल एक सर्च इंजन है भाई, गूगल के पास कुछ भी अपना नहीं है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, बिल्कुल एक लेंस कह लीजिए या चश्मा कह लीजिए। जैसे जो है किसी व्यक्ति को जो है ठीक से दिखाई न दे रहा हो, तो डॉक्टर उसे जब चश्मा देता है, तो ऐसा नहीं उस चश्मे में डॉक्टर ने सब कुछ भर दिया है, नहीं, वो एक सिंपल सा चश्मा है, एक शीशा है। हाँ, उसके जो गुण हैं, उसके कारण से आपके जो नेत्र में कोई दोष है, थोड़ा सा उसमें सपोर्ट मिल जाता है और फिर चीज़ें स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही है गूगल, वो आपको जो चीज़ आप आसानी से नहीं खोज पाते हैं, तो गूगल आपकी सहायता करता है, आपको जो है वो सर्च करके खोज करके आपके सामने रख देता है कि भैया देखिए यहाँ ये चीज़ें मिल सकती हैं, आप देख लीजिए जहाँ आपको जाना हो। और उनको क्रम से रखता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी जहाँ होती है उनको ऊपर रखता है। तो जो भी शब्द आप कीवर्ड आप डालते हैं, उस कीवर्ड से वो ढूंढता है। ये सारी चीज़ें आप तब समझ पाएंगे जब आप जो है कंप्यूटर जाकर के सीखेंगे। तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, मोजिला एक ब्राउज़र है, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो आप ये सब हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं, ये सब आपको जानना समझना ज़रूरी है। आजकल तो कंप्यूटर से प्रश्न भी आ रहे हैं एग्ज़ाम में, आपको तो कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। CCC आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अगर CCC कर भी लिए हैं तो जाइए नीलीट की वेबसाइट पर, वहाँ देखिए और कौन कौन से कोर्सेज हैं, आप जो है उनकी जाकर के कहीं कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाई कर लीजिए। फिर आपका मन होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे करके ले लीजिएगा। लेकिन हर हाल में 6 महीने 1 साल का कोई कोर्स कर लीजिए और कंप्यूटर अपने पास एक रख लीजिए। 10,000 या 15,000 रुपये खर्च कीजिए, आपके पास एक सिस्टम हो जाएगा। एक लैपटॉप अगर सेकेंड हैंड लेना चाहेंगे, वैसे तो सेकेंड हैंड जो है हम नहीं कहेंगे, लैपटॉप नाजुक चीज़ है वैसे, लेकिन कम बजट है तो आप 10-15 हज़ार में सेकेंड हैंड लैपटॉप हासिल कर सकते हैं अपने मार्केट में अगर पता करेंगे तो। वैसे लैपटॉप एक बार आप अगर लेंगे ढंग का तो 30 से 35 हज़ार रुपये ढंग का लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो 30-35 हज़ार रुपये खर्च करके एक ढंग का लैपटॉप ले लीजिए। या फिर अगर आप नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो एक आपके घर में टीवी होगा ही, CPU ले आइए, 8-10 हज़ार रुपये में CPU तैयार हो जाएगा ठीक ठाक। उसको आप अपने टीवी में लगा करके चला सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चे भी सीखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो वो ज़रूरी है, कंप्यूटर से भागिए नहीं। जैसे ये मोबाइल आप चला रहे हैं, टच स्क्रीन का बड़ा स्क्रीन है, ये भी एक कंप्यूटर ही है। आप लोग चलाते चलाते बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, तो उसको भी चलाते जाते बहुत कुछ सीख जाएंगे। और लेकिन ले करके आने मात्र से नहीं होगा, आपको कहीं सेंटर पर जाके सीखना पड़ेगा। क्योंकि वो आपको हर चीज़ से परिचय कराएंगे। तो आपके पास होते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगर नहीं पर वो कहीं पर क्लास करेंगे, तो आपको क्लास करना जरूरी है। अपने आसपास कंप्यूटर सेंटर पर रोज़ जाइए 1-2 घंटा। तो
चलिए ये भी बात हो गया, और सरकारी रिजल्ट के बारे में बात हो गया, गूगल के बारे में बात हो गया, नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ा कीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट्स ये भी बात हो गया। हाँ, जो भी हम वीडियो डालते हैं या आप किसी के भी जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो कितना बड़ा है, समय की बात नहीं कर रहे हैं, ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो 1 घंटे का 2 घंटे का, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उसकी ये जो है साइज़ क्या है, 1 GB का है, 2 GB का है, 5 GB का है या MB में है, तो उसके आधार पर आपका नेट खर्च होता है। तो जब भी आप लोग जो है यूट्यूब पर कुछ देखते हैं तो आप जाइए, ऊपर देखिए एक बना होगा सेटिंग, एक चक्र सा बना होगा, उसको टच कीजिए, वहाँ पर वीडियो क्वालिटी की बात होगी। वहाँ पर आप लोग जो है वीडियो क्वालिटी 480 के आसपास रख लीजिए या 500 कुछ रख लीजिए, या और कम करना चाहें तो 360p रख लीजिए। वहाँ p करके रहता है, 360p 480p इस तरह से। तो जितना कम रखेंगे उतना नेट आपका कम खर्च होगा। तो अगर आपका नेट खर्च हो जाता है, दिन भर में आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, तो आप उसको 360p या 480p पर करके देखिए। अगर हमें लगता है 360p या 480p पर देखेंगे तो एक दिन में आप 2-2 3-3 मूवी देख सकते हैं, इतना नेट आप चला पाएंगे। और वहीं जो है अगर आप जो है 1080 पर देख रहे हैं, 720 पर देख रहे हैं, तो पता चला कि जो है आप आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी जितना चला उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी जानिए समझिए। तो वीडियो की क्वालिटी को कम कर लिया कीजिए। वीडियो अच्छी क्वालिटी में डाले जाते हैं इसलिए उनकी साइज़ बड़ी होती है। उसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहते हैं नेट कम खर्च हो, तो वहाँ से आप जो है क्वालिटी को घटा लीजिए। जो चीज़ आपको देखना है, क्वालिटी अच्छी चाहिए, उनमें बढ़ा लीजिएगा। जिनको आपको देखना कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, जैसे हमारे जो भी वीडियो वगैरह होते हैं ज़्यादातर आप उसमें सुनते हैं, कभी कभी देखने वाले होते हैं, तो जहाँ देखना होगा वहाँ पर बढ़ा लेंगे। लेकिन जहाँ पर सिर्फ सुनने की बात है तो 360 पर करके सुन लीजिए, 480 पर करके सुन लीजिए, तो आपका नेट बचेगा और आप ज़्यादा चीज़ें नेट सर्फ ज़्यादा कर पाएंगे। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अभी जिनसे बातचीत हुई है उनसे बातचीत जो भी हुई है वो आपको सुनाएंगे। ये बातचीत हम हमेशा डालते रहते हैं, इसलिए डालते रहते हैं कि आप भी इनसे इन बातों से कुछ सीख लीजिए। बहुत सारी चर्चा होती रहती है, हो सकता है आपके भी सेम क्वेश्चन उसी तरह के हों, डाउट उसी तरह के हों, तो इसलिए सुनना ज़रूरी है। प्रतिदिन जो कुछ भी डाला जाता है, साथ में डेली अपडेट भी आपको मिल जाता है, इसलिए आप डेली सुना कीजिए, कोई पार्ट स्किप ना किया कीजिए। बाद में लोग हमने देखा है कि जो चीज़ अंदर बताया गया है वीडियो में, फिर वही चीज़ कमेंट में पूछते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आपने देखा सुना नहीं, आप स्किप करके आगे बढ़ गए। जो चीज़ उसमें बता दिया गया वही आप फिर कमेंट में पूछ रहे होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और सामने हमारा नंबर है, उसको आप जो है सेव कर लीजिए, और आप हमें PK सर के नाम से, और आप हमें व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और कॉल पर बात करना चाहें तो समय लेकर के कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लाभ के लिए ही कहा जाता है, इससे आपका ही लाभ होगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो डेली अपडेट्स जो दिए जाते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल ज़रूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो भी अपडेट्स डाले जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे तुरंत, तो वो ज़रूर से कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी जितने भी ग्रुप बने हैं वो सब लिंक हम देते रहते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या कमेंट में चले जाइए, या फिर हमें व्हाट्सअप करके हमसे मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम डेली डाल देते हैं, आप चाहें तो हमसे मांग भी सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आते हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर तो क्या कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आपके लाभ के हैं, काम की हैं। और जो लोग अभी तक, कल वाला जो रात में हमने डाला एक वीडियो 10 लाख पद जो रिक्त की बात की जा रही है उस पर, उसको ध्यान से सुनिएगा। और अभी उसमें पुराने पदों की बात की जा रही है। अभी नए जो योजनाएं नई शुरू की जा रही हैं, 10 लाख के अलावा जब पद सृजित होंगे नए तो और बढ़ेंगे। तो अभी धैर्य रखिए, धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। और B.Ed वालों को लिए बता दें कि बस थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, तो गजट आ जाएगा। ब्रिज कोर्स आ ही गया है, संभावना है कि ये ब्रिज कोर्स जो आया है इसमें जो आवेदन वगैरह लिए जा रहे हैं इसी के दौरान या इसके बाद B.Ed वैलिड हो जाएगा। संभावना इसके बाद ही होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
तो जो लोग ब्रिज कोर्स करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो किसी न किसी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके हैं, उनके लिए आया है ये, और अन्य लोगों के लिए भी आएगा। हम सब कुछ बता चुके हैं, पुराने ऑडियो वीडियो जाकर देखिए, सुनिए। जो लोग नए हैं वो पुराने वाला जाकर सुनेंगे तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो डेली सुनना शुरू कर दीजिए तो भी आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप अगर अन्य किसी राज्य के हैं तो भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं किसी भी विषय पर, किसी बिंदु पर। हमें जो जानकारी होगी हम कोशिश करेंगे आपको सही ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराएं, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं वो समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे राज्य के हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए हर जगह से। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और जैसे इनको कन्फ्यूजन है, और जैसे ये इनकी उम्र इतनी हो गई और अभी तक ये जो लक्ष्य इनका है हासिल नहीं कर पाई हैं, उसका जो कारण है कि जो है लोग जो है देर से जगते ही हैं। जिस जब समय निकल जाता है तब समझ में आता है। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 15 साल 20 साल की उम्र में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन 30-40 तक जाते जाते जीवन के जो कठोर कड़वे अनुभव होते हैं, फिर उनके कारण आपको जो है बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ता है। कभी किसी के साथ होता है जीवन साथी छोड़ के चला गया, किसी की हस्बैंड की नौकरी चली गई, या कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कोई आर्थिक समस्या, तब समझ में आता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। तो उतना देर मत कीजिए, अपने बच्चों को भी अवेयर कीजिए। बच्चों को भावनात्मक थोड़ा बहुत उनको भावनाएं दीजिए, लेकिन ज़्यादातर उनको कठोर बनाइए और एकदम लक्ष्य के प्रति डेडिकेट कीजिए। और अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो उन पर नज़र रखिए, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे बाहर जाने के बाद बिगड़ जाते हैं, जिसका कारण है कि जिस माहौल में जाते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह के लोग होते हैं तो मिसगाइड हो जाते हैं। तो नज़र रखिए, कितना भी आपका बच्चा सही हो, पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन फिर भी नज़र रखना ज़रूरी है। और अब आप जिस एज में आ गए हैं तो अब जो है अपने एज को देखते हुए जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन अवसरों का लाभ उठाइए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा नाम गायत्री मिश्रा है, मैं उन्नाव से हूँ। बताइए। सर थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है। हम्म LT में क्या 40 जनरल महिला हैं, वो 40 के ऊपर वाले नहीं भर सकते क्या? आप अभी जिस फ़ोन से बात कर रही हैं, जी 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 ये फ़ोन आपका स्मार्टफोन होगा, बड़ा स्क्रीन वाला, जी 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 10-15-20 हज़ार रुपए का मिला होगा। जी। तो आपने इतना पैसा लगाया है तो उसका लाभ भी उठाया कीजिए। और आप नेट चलाती हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी सर नेट है आपके मोबाइल में, तो जानकारी तो की है कि 40 के ऊपर नहीं भर सकते हैं, लेकिन उसमें गूगल में पूछा तो उसमें दिखा रहा है। वही तो आपको बता रहे हैं। हम आप जो कह रही हैं वो सब हम समझ गए हैं। अभी एक आपसे बात करने से पहले एक और बात हुई है मेरी, वो भी एक फीमेल ही थी, वो इसी स्केटर की बात कर रही थी। उन्होंने भी सेम लाइन बोला जो आप बोल रही हैं। सर परेशानी इतना क्या है कि चीज, क्या बोला उन्होंने? जी जो गूगल की बात आप कर रही हैं, उन्होंने भी गूगल की बात किया। तो अभी हम उनको वही समझा रहे थे, बता रहे जी थे कि उन्होंने लाइफ में जो भी डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन आज के समय में जो असली नॉलेज होना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं आप लोग, जिसके कारण बहुत कंफ्यूजन है। आपने नाम लिया गूगल कर रहे हैं। जी 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 गूगल क्या है, क्या चीज है ये? गूगल वैसे सिर्फ एक चश्मा है, समझ लीजिए। जी जी किसी व्यक्ति की आंख खराब है, वो चश्मा लगा लेता है, डॉक्टर उसे चश्मा लगा देता है, तो वो हेल्प करता है कि जो चीजें नहीं दिख रही थी अब उसको वो दिखने लगेंगी। जी 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 बाकी उस चश्मे के अंदर क्या उसके रिश्तेदार नातेदार ये दुनिया क्या उसके चश्मे के अंदर है? ये सब नहीं, नहीं 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 चश्मे में कुछ भी नहीं है, जी लेकिन उस चश्मे की वजह से वो सारी चीजें उसे दिखने लगी। ऐसे ही गूगल में कुछ भी नहीं है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। आप लोग गूगल से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों लगा लेती हैं? वो आपको जितना दे रहा है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वो सर्च इंजन है। अब वो आपने जैसे ही कोई शब्द लिखा वहाँ पर, वो ये खोजता है कि वो शब्द कहाँ पर है, वो शब्द को खोजता है। जी वो नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। आप जो शब्द लिखती हैं वो उस शब्द को ढूंढता है सिर्फ, और फिर ढूंढ करके आपको ढेर सारे लिंक दे देता है कि देखिए ये शब्द यहाँ पर हमें मिले हैं, अब आप देख लीजिए आपके काम का कहाँ पर क्या चीज़ है। असल में सर जो है बीएड मैंने 2015 से किया था जूनियर, और उसमें जो है अब भर्तियां आ रही हैं तो वो हाथ से निकल आप रही हैं। काफी जगहों पर कंफ्यूज हैं। आपकी एज नियर अबाउट 40 हो गई, आपने बताया, क्रॉस है ना? जी लेकिन हाँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कई चीजों आपके वर्ड्स बता रहे हैं। आपने कहा कि मैंने
मैंने बीएड किया है। तो आपके कॉल किया और परेशानी समाधान आप ही के पास है, आपके वीडियो परेशानी का जो कारण है, परेशानी का जो कारण है वो कारण है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका जो कारण है नॉलेज नहीं है। जी जी जी। इस कारण से देखिए, कॉन्फिडेंस उसी को रहता है जिसके पास नॉलेज होती है किसी भी चीज की। अभी घरेलू महिला वैसे भी जो है घर के अंदर ही रहती है ना, मैं गृहिणी आपकी हूँ हर बात से इसलिए। एग्री हैं हम। आप घर में रहती हैं, अभी आपको कहा जाएगा कि 10 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होगा। जी आप जी जी। सिर्फ समय लगेगा, लेकिन आप जो है 10 क्या 20 मेहमान भी आ जाएं तो खाना बना के तैयार कर देंगी, हाँ है बिल्कुल। ना। लेकिन वहीं कोई और महिला होगी, जी उससे अगर कह दिया जाए कि 20 लोग को खाना बनाना है, उसने कभी खाना ही ना बनाया हो, उसके लिए अब क्या है, हाथ पैर कांपने शुरू, अब हम कैसे बनाए, हमें तो आता ही हाँ नहीं है। दिखेगा। तो क्या है दोनों में अंतर, जी एक को आता है, एक को नहीं आता है, बस फर्क इतना ही है। जी तो आपको ये समझना है कि आपको जो चीज़ नहीं आता है उसको थोड़ा सा जानकारी कर लेना, जिस दिन वो जानकारी कर लेंगे उसी दिन उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी तो जी। पहले तो आपने कहा कि 2015 में बीएड जूनियर वाला हमने, जूनियर वाला पास किया था। तो ये सेंटेंस कोई भी सुनेगा तो पकड़ लेगा कि आप जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं रखती हैं इस फील्ड का। पहली बात तो बीएड जूनियर वाला ऐसा है ही नहीं, बीएड हाँ एक डिग्री है, एक पढ़ाई है, वो आपने कर लिया। जी जी जी। इसके बाद आप, अरे सॉरी, यूपी टेट मैंने जूनियर वाला पास किया था हाँ, 2015 का, और बीएड मैंने 7-8 में किया था। सॉरी मैं गलत तो बोल जब रही भी बोलिए तो थी। जी जी शब्दों जी। को बड़े अच्छे से चयन ध्यान करके, से। उनका चयन चुनाव करके ध्यान से शब्दों को, वाक्यों को बोलिए, ताकि जो आप कहना चाह रही हैं जी जी वो जी। ही जो है मुंह से निकले, हाँ अर्थ वही हड़बड़ा के रहे। बोल गए। नहीं, आराम से बात कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। हम जब भी किसी से बात करते हैं या तो फोन उठाते ही नहीं है, जी फोन या तो रिंग हो रहा होगा उठ नहीं रहा होगा, या तो स्विच ऑफ बता रहा होगा ज्यादातर। जी जी जी। हाँ मैंने जैसे और ही मैसेज डाला आपका तुरंत लिख तो गया कि जब जस्ट हम कॉल। जब हम किसी का फ़ोन उठाते हैं तो इसका जी मतलब है कि हम जो है फ़ोन रिसीव किए हैं, तो आराम से बात कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, आपको जो भी जानना है, चाहे 5 मिनट लगे, जी चाहे वो आधा घंटा लग जाए, आराम से बात कीजिए। क्योंकि कोई चीज़ जल्दबाजी में स्पष्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम अपने जी पास समय रख करके दिन में 1-2 कॉल ही रिसीव करते हैं, ताकि जी जी जिससे भी बात हो तो उनकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी उनको नॉलेज नहीं है, वो सारी चीज़ें उनको मतलब हम प्रोवाइड करा सके, मतलब संतुष्ट हो जाए अगला व्यक्ति। जी जी इस जी इतना हम बात कर लें उससे। जी हमें भी पता है जो भी कॉल कर रहा है वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को जानना चाहता है, उसे जानकारी नहीं है, वो समझना चाहता है, तभी मेरे पास कॉल कर रहा है, नहीं तो हम तो अनजान हैं, हमारे पास कोई अनजान व्यक्ति क्यों कॉल करेगा। जी तो आप पहले तो कुछ चीज़ों को समझिए कि आपकी एज हो गई है 40 प्लस ना? जी जी जी। 44 अबव। हाँ 44 ही है। तो चलिए, ये एलटी वाला फॉर्म आप भर पाएँगे, नहीं भर पाएँगे, अभी इस पर बात करेंगे हम लोग, जी आपको सब जी बताएँगे। जी। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझिए कि आपकी लाइफ जो है लगभग आधी तो निकल चुकी है, आधी आधी निकल गई। बची है। जी बिल्कुल। तो जैसे और आधी अब निकलने न पाए इसीलिए प्रयास हाँ, में तो है। आधी जो निकल गई है, जी जनरली देखेंगे 18 साल 20 साल में लोग जॉब के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग पा भी जाते हैं 18 20 22 तक जी जाते-जाते जी जी गवर्नमेंट जी। जॉब। हाँ और आप बात कर रही हैं, आप 40 प्लस होकर के बात कर रही हैं, यानी कि आप जी उनसे 20 साल पीछे चल रही हैं, जी बिल्कुल। और इस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि अब चांसेस जो है सबसे कम है, बहुत कम जी मिलेंगे बहुत चांसेस। कम है। तो हाँ। अगर अभी भी वैसे ही चलेंगी जैसे अब तक चलती रही हैं, तो जैसे अब तक कुछ नहीं हासिल हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। जी हम सीधा-सीधा कहते हैं हर किसी जी को जी 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 जी। कि एक बुक खरीदिए पढ़ने के लिए, आपने खरीदा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुपर टेट भी है और टीजीटी की भी बुक्स खरीद ली रुकिए, हैं रुकिए, और रुकिए, पढ़ाई रुकिए, मैं करती हूँ। रुकिए। जी कोई भी बुक किसी को भी खरीदना है, खरीदे, बड़े शौक से बुक खरीदे, लेकिन उसमें अगर जी 10 चैप्टर है, जी तो पहले ये ज़रूरी नहीं है कि दसों चैप्टर पढ़ा जाए, पहले ये ज़रूरी है कि 1 ही 2 चैप्टर पढ़ें, लेकिन वो 1-2 चैप्टर आ जाए हमें अच्छे से, जी 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 फिर जी उसके बाद आगे का। तो जो भी चीज़ें करनी हैं, अब आप जो है बड़े सावधानी के साथ चीज़ों को कीजिए और सही दिशा में बढ़िए। तो सही जी दिशा में बढ़ना सफलता की तरफ जो आपको तेज़ी से लेकर जाएगा। जी। बशर्ते कि आप जो है भटकते-भटकते इधर-उधर, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, इधर घूमते-घूमते, तब तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुँचेंगी कि नहीं कुआं पहुँचेंगी। की स्थिति है, इसीलिए तो कॉल किया कि जो है हाँ, सर यूपी टेट भी आ गया है और सुपर हाँ। टेट भी है, और नहीं, एक्चुअली यूपी टेट अब आया नहीं है, फिर तैयारी करें किस चीज की। बता रहे, सब जी बता रहे। यूपी टेट आपने फिर गलत शब्द बोला, आ गया एक्चुअली है, नहीं आया आ नहीं नहीं है। गया उसका जो है वो अभी सिर्फ सूचना न्यूज़ मिली, आया है, न्यूज हाँ। आई है। जी तो कोई भी चीज़ आ गया है तब बोलेंगे जब उसका विज्ञापन जारी हो जाए। जी 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 तो
तो अभी तो सिर्फ अखबार में आया है। जी। चलिए, आपकी एज 40 है आपने बताया लगभग, और आपने बीएड किया है कौन से बीएड वर्ष में? किया है। बीएड मैंने 7-8 ईयर है। हम्म। और उसमें 8 लिख कर आता है ठीक है। मार्कशीट में। हाँ, वो 8 ही लिखा होगा, 7-8 जी आपका सेशन रहा होगा। जी 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 हाँ। ठीक है, तो आपने बीएड किया है, 7-8 सेशन है, उसके बाद आपने यूपी टेट भी पास किया है, जूनियर वाला। यूपीटेट प्राइमरी का मैंने 2021 में पास किया, काफी उसमें बाद। अच्छा। और जूनियर वाला 2015 में 101 नंबर है, वो तब पास कर लिया था। अच्छा, मतलब आपने 2021 वाला यूपी टेट प्राइमरी का पास किया है जी, और 2015 में 107 नंबर जूनियर है का। उसमें। जी। अच्छा, इसके अलावा क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, बीएड हो गया, टेट हो गया, इसके ग्रेजुएशन भी अलावा है, जब बीए एमए है। एमए बीए किस सब्जेक्ट बीएम से है? है और एमए हिंदी से भी किया, मैंने डबल कर लिया है। और हिंदी सोशलॉजी से भी कर लिया है, और एक विषय संस्कृत से भी टीजीटी के लिए वो भी कर लिया है। आपने बताया कि 3 सब्जेक्ट से आपने एमए किया है ना? एमए 2 सब्जेक्ट से किया है, क्या क्या हिंदी सब्जेक्ट? से और समाजशास्त्र से। अच्छा। और टीजीटी के लिए वो मेरे पास बीए में संस्कृत नहीं थी, तो मैंने इंटर में एकल विषय से संस्कृत का किया है। अच्छा, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या था वो बताइए फिर से। ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी था, समाजशास्त्र था और शिक्षा शास्त्र था। अच्छा, तो आपने अभी जो है फिर से संस्कृत से किया है। जी। अच्छा, तो कहाँ से किया? रेशनडन, इग्नू? नहीं सर, ये उन्नाव में ही एकल विषय से अच्छा, मैंने प्राइवेट करना। कॉलेज से, जी, प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेज से। जी 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 कॉलेज में प्राइवेट आप स्टूडेंट के रूप में कर ली हैं। जी 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 हाँ। चलिए, तो आपका ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट हो गया, और आपने पीजी किया है 2 सब्जेक्ट से। जी। पीजी में दोनों सब्जेक्ट में परसेंटेज क्या है? सर है 50% से अबव है। 50% से अबव है। जी। तो जब एमए कर रही थी तो क्या सोच के की थी? सर एम बीए में खाली बैठे थे, तो कहा कि कुछ किया यही जाए। ग्रेजुएशन प्रॉब्लम में यही चीज है प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम जानकारी यही नहीं। है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा। जी, एक्चुअली में मेरी बड़ी दीदी थी, तो उन्होंने जब विशिष्ट बीटीसी शुरू किया, तो हम्म। उन्होंने कहा तुम लोग भी खाली बैठे हो, कुछ करो है अपना। तो उन्होंने बीएड का ये एंट्रेंस का किया था। तो एमए तो आपका जो हिंदी है, समाजशास्त्र, दोनों में से किसी में 55% से ऊपर है? हाँ सर। किसमें? सर पूरा बीए बीए मेरा 58% है। बीए नहीं, आप सुने नहीं, हमने एमए की बात किया कि हिंदी और समाजशास्त्र से आपने किया है, तो किसी में 55% से ऊपर है? हिंदी में हिंदी में आपने अभी तो 50 बताया था। नहीं, 50% से अबव है ये बोला था। अच्छा, तो कितना तो है अब, कितना है? समाजशास्त्र में कम है। हिंदी में मेरा शायद 50% ही है, 55 ही है। 55 है। उससे ज्यादा ना उससे कम। चलिए, आप देख लीजिएगा और कुछ चीज़ों को जानिए। जी देखिए, पीजी जो है, जी वो जब आप यूजीसी नेट के लिए चेक करेंगी तो वहाँ 55% मांगता है। जी तो उसी को बेस मान लीजिए कि ज़्यादातर जगहों पर 55% पीजी मिनिमम होता है। तो पीजी करते वक्त दिमाग में 55% टारगेट होना चाहिए। जी 50% भी कहीं कहीं है, हाँ हाँ लेकिन दिमाग में क्या होना चाहिए, 55% जब कहीं पर मांगा जा रहा है पहले से, तो जी आने वाले समय में परसेंटेज हर जगह इंक्रीज किए जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाता है। जी तो ये सब चीज़ें बेसिक जानकारी रख करके तब कोई चीज़ करना चाहिए। एमए 2 करी हैं, उसकी जगह जिसको भी करना हो वो एक ही करे, लेकिन परसेंटेज मेंटेन करे। और ग्रेजुएशन में आपने बताया कि 58 के आसपास है, तो जी वो भी ठीक है, 50 हम्म प्लस है। तो हम्म चलिए, आप जो है अभी 2 भर्ती आई है, एक जीआईसी प्रवक्ता और जी एलटी ग्रेड, और दोनों ही जी है यूपी पीएससी के साइट पर। जी तो गूगल एक सर्च इंजन है, जी आप गूगल में जाइएगा, फिर से जी आप उस पर लिखिएगा यूपी पीएससी, जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है? जी जी जैसे आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर, जी तो सबसे ऊपर आ जाएगा यूपीपीएससी। वो लिंक उसका जो होगा https://upsc.up.nic.in, इस तरह से लिखा हुआ, जी उसको टच कर दीजिएगा। जी उसको टच करते ही आपको एक वाइट और ग्रीन मिक्स कलर में एक पेज खुल करके आएगा। जी ऊपर लिखा होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जी उसी में आप थोड़ा सा नीचे जब देखेंगे तो लिखा होगा नोटिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट, जी और वहीं लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, और बगल में न्यू लिखा होगा, वो कलरफुल ब्लिंक कर रहा होगा, जी उसको टच कर दीजिएगा। जी जैसे उसको टच करेंगे, अब आपके सामने दोनों ही विज्ञापन आ जाएगा, एलटी ग्रेड का भी और जी जो प्रवक्ता आया है भर्ती, दोनों ही। तो जी पहले लिखा होगा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट,
तो दोनों पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, यानी इसमें एग्जाम पास करना है। जी फिर आगे है एग्जामिनेशन नेम, जी तो एक है लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन, और दूसरा नीचे असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। जी ठीक है, फिर बगल में है एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके बगल में एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट, और फिर है फीस डिपॉजिट करने का डेट, और फिर लास्ट डेट है रिकॉन कैंसिलेशन का, जी और फिर बगल में है मॉडिफिकेशन स्टार्ट, कोई बदलाव करना उसके लिए। थोड़ा सा और बगल में जाएंगी तब आपके काम की चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप ढूंढ रही हैं। जी वहाँ पर है बगल में यूजर इंस्ट्रक्शंस, और उसके बगल में है व्यू एडवर्टाइजमेंट। जी ये जो व्यू एडवर्टाइजमेंट है इस पर क्लिक करना है और वो पूरा विज्ञापन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जी अब जब पूरा विज्ञापन ही डाउनलोड हो गया, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फर्जी वेबसाइट इधर उधर का नहीं है कि हो सकता है कुछ गलती हो, नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगा वही सही है। तो जैसे ही व्यू एडवर्टाइजमेंट पर आप डाउनलोड वो क्लिक करेंगे, एक पेज डाउनलोड होगा। जी उसको पहले तो एक खुल करके आएगा दूसरा पेज, वहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे यहाँ पूछ रहा है क्लिक हेयर फॉर हिंदी पीडीएफ, और नीचे है इंग्लिश, तो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, कौन सा पीडीएफ चाहिए। तो आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी पर क्लिक हिंदी कर दीजिएगा। तो जैसे ही करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर है? नहीं सर, हमारे में नहीं है, लेकिन फॉर्म हम भराते हैं ना, हम्म हमारे घर में ही है, दुकान भैया की है, तो फॉर्म वगैरह तो उनसे ये जो भराते ये हैं। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है, और आप जी पीडीएफ रीडर भी शायद नहीं समझ पा रही हैं हम क्या चीज़ बोले हैं, जी और आप दूसरे पर डिपेंड हैं कि हाँ उनके यहाँ ये चीज़ करा लेंगे, तो ये जो कारण है उसका कारण है कि आप महीने में 400-500 रुपये खर्च नहीं की हैं। अगर जी आपने 400-500 रुपये महीने में खर्च किया होता 6 महीने कम से कम, तो जी कॉन्फिडेंस आ गया होता। ये कहाँ खर्च करना था, हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? जी कहाँ खर्च करने की बात कंप्यूटर कर रहे की जो है हैं? हाँ, आपके ही कोचिंग करना। आसपास, आपके ही घर के आसपास जहाँ आप रहती हैं, जी पैदल चल के जा सकती हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर सेंटर होगा। जी और मात्र 200, 300, 400, 500 जो जैसा लेता हो चार्ज, जी जी वो जी लेते हैं, और जी 1 से 2 घंटे क्लास कराते हैं। जी 6 महीने लगातार अगर आप चली गई, जी या 1 साल, तो आप कंप्यूटर में मास्टर बन जाएंगी। जो आप कह रही हैं कंप्यूटर वाले भैया, उनसे ज़्यादा आप सीख लेंगी। जी 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 क्योंकि वो जो कंप्यूटर वाले भैया हैं, हो सकता है ज़्यादातर जो कंप्यूटर वाले भैया लोग होते हैं वो हाई स्कूल इंटर ही पास होते हैं, जी और आप तो उनसे ज़्यादा पढ़ी हैं। जी तो हाई स्कूल इंटर वाला बंदा ज़्यादा कोई चीज़ समझ पाएगा, या आप उनसे जी ज़्यादा पढ़ी हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे आप ना। जी जी तो सोचिए वो जब कंप्यूटर चला रहे हैं, हाई स्कूल इंटर जो भी पास किए हों, जितनी पढ़ाई किए हों, करते 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 वो सीख गए और वो काम कर रहे हैं, आप उनको अपने से ज़्यादा योग्य मान रहे हैं कि हम उनसे करवा लेंगे। जी अब वही सोचिए कि अगर आप जो है 40 साल अपने जीवन का निकाल दी हैं, जी उस 40 साल के बाद अब और 40 साल ना निकल जाए, जी इसलिए मात्र 6 महीना जी 1-2 घंटा और दीजिए। जैसे हर काम को दे रही हैं वैसे ये भी, और जाकर के वहाँ 1-2 घंटा बैठिए, पढ़िए, और एज का उसमें कोई झिझक नहीं कि हम इस एज में आए हैं सीखने कंप्यूटर। जी बहुत सारे लोग जो है बुढ़ापे में सीख रहे हैं, अभी तो आप 40 की हुई हैं। जी 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 तो जैसे ही इसको हमने ओपन डाउनलोड किया है तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया, और मोबाइल में एक प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप सारे ऐप्स लेती हैं, जी वहीं पर जाइएगा तो एडोब एक्रोबैट पीडीएफ रीडर है, जी उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे हो सकता है आपके मोबाइल में होगा, पहले से रहता भी है। जी तो वो आपको जो डाउनलोड हुआ है वो खुल करके आ जाएगा। अब वो भैया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जी खुद ही मोबाइल में दिन में रात में जब आपको समय मिलेगा तब खोल करके पढ़ सकेंगी। जी तो ये विज्ञापन डाउनलोड हो गया है, और ये लगभग जो है 11 पेज का है। ठीक है, जी इसमें आपको चाहिए क्या, उम्र ना। उम्र। जी ऊपर एक लेंस बना रहता है, उस पर हमने लिख दिया उम्र और हमने मार दिया सर्च। तो इसको मिला नहीं, फिर से एज लिख करके सर्च करते हैं। एज से भी नहीं आया, चलिए हम खुद सर्च कर लेते हैं, 11 पेज ही तो है मात्र। इसमें रिक्तियों की संख्या, वेतनमान, पद की प्रकृति, और इसके बाद आरक्षण की बात की गई है, आपात कमीशन, उम्र वाला सेक्शन,
हम भी अभी तक इसको देखे नहीं थे विज्ञापन को। अब चूंकि आप बात कर रही हैं जी तो आपको बताने के लिए हमने जो है डाउनलोड कर लिया। अब इसको चूंकि मोबाइल में ही खोले हैं, लैपटॉप पर नहीं, बहुत छोटा छोटा है जी 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 तो जूम करके देखना पड़ रहा है। आयु सीमा, अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, ये तो मिनिमम हो गया, जी और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व। आपने किसका पूछा था, एलटी ग्रेड या प्रवक्ता का? एंटी ग्रेड का तो पूछा ही था, जीआईसी की आई है, इसमें भी 21 से अच्छा, पूरी ही ये बता रहे हैं। 1 मिनट, हमने ये खोला हुआ है, कौन सा, ये हमने डाउनलोड किया प्रवक्ता वाला, हम अभी बता रहे हैं, उसको भी खोल लेंगे। जी तो हाँ, 2 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आयु सीमा में छूट की बात की गई है, इसको भी देख लिया जाए, हो सकता है कोई छूट हो अलग से। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार खेलों के कर्मचारी। लिए हाँ, कुछ है आपके पास खेल का? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। वो वही बीएड में जो एनसीसी वगैरह कराया था। एनसीसी वगैरह तो वो नहीं, इसमें कुछ हमें लग रहा होगा उसका। तो जो सामान्य 5 वर्ष की छूट मिलती है उसकी बात यहाँ की गई है। जी और फिर उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये दिव्यांग की बात यहाँ की जा रही है। और फिर आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, इनकी बात की जा रही है। बस, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं की गई है। तो 40 वर्ष ही है इसमें जनरल के लिए। जी हम्म और इकोनॉमिकली वीक ईडब्ल्यूएस वाला भी अभी दिखा नहीं कहीं हमें कि उनके लिए कोई छूट है कि नहीं। फिर से देखते हैं, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वर्गीकृत खेल खिलाड़ी, राज्य के कर्मचारी, क्षेत्र कर्मचारी, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है कोई छूट। जी वो तो मैंने दरअसल चैनल यूट्यूब में देख लिए हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए एक जगह पूछा था, तो उन्होंने कहा 43 की शायद देते हैं, आपकी कितनी है? फिर हमने सोचा कि आप ही से सीधे कॉल करके पूछ ले। यहाँ साफ साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात जन्म जो है 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 2 जुलाई 1985 से पूर्व, 1 जुलाई 2004 के बाद, इसी के बीच में यानी कह रहे हैं। कुल मिलाकर जो है छूट नहीं दी गई है। नहीं, तो आपका जन्म 1985 से पहले का है सर? जी 1981 का है। तो इसमें तो नहीं है, ये प्रवक्ता का था। अब एलटी भी खोल लेते हैं, जब आप इतनी बात हो ही गई है तो। ये रहा एलटी का नीचे वाला। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, नेट अगर ठीक है, अच्छी स्पीड है तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है। और किसी से इनसे पूछ लें, उनसे पूछ लें, अलग अलग लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी आप खुद ही जो है मोबाइल में देखना सीखिए, हर चीज़ करना सीखिए। बस ये डाउनलोड हो गया है, सेव हो रहा है, ओपन हो रहा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक, ये हमने खुल गया है। इसमें अब आ जाते हैं, आरक्षण वगैरह हो गया, आयु, आयु की बात, वैवाहिक परिस्थिति, अधिमानी अर्हता, किधर है आयु, शैक्षिक अर्हता आ गया, आयु सीमा। इसमें कह रहा है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष और वही सेम 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 2004 की बात करें। इसमें आज देखें छूट क्या क्या है। दिव्यांगजन हेतु आयु सीमा 55 वर्ष, और छूट में, तो छूट में भी सब कुछ सेम ही लिखा हुआ दिख रहा है।
जी, कुल मिलाकर जनरल महिलाओं को छूट नहीं दी गई है। जो 3 वर्ष छूट की बात की गई है, तो 3 वर्ष वाला हम लाइन पढ़ दे रहे हैं, आप सुन जी, लीजिए। जो 3 वर्ष की लोग 43 कह दे रहे हैं जो, जी, वहाँ जी, पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी ऑब्लिक अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी ऑब्लिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए जी, अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस हुँ, 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। जी, तो ये सब उन लोगों के लिए जो इस तरह के होंगे। जी, ठीक है, जी, तो जी, आप चाहे 10 लोग से पूछ लीजिए, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप विज्ञापन नहीं देखें। और जब विज्ञापन देख लेंगी, जी, अब आपसे 100 लोग बहस करते रहें, आप सबको कहेंगे हमने अपनी आंख से पढ़ा है, वहां देखा है। हुँ, आप 10 लोग से पूछ लीजिए, 100 लोग से पूछ लीजिए, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन विज्ञापन आपने देख लिया, अब आप सामने चाहे जितने लोग रहें सबको चैलेंज कर सकते हैं कि हमने विज्ञापन अपनी आंख से देखा है, यही लिखा है उसमें, 40 ही है। जी, फर्क कहाँ है कि हम जब जी, दूसरे से पूछ रहे हैं तो हुँ, वहाँ सेकेंडरी डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा नहीं है। यानी वो व्यक्ति कहीं से इंफॉर्मेशन लिया है जी, और फिर वो आप तक पहुंचा रहा है, और वो व्यक्ति भी किसी और से अगर लिया है, जी, तो घूम करके जब कोई चीजें आती हैं, कई लोगों से हो करके जानती हैं ना, चीजें बदल जाती हैं। जी, हम्म। तो प्राइमरी डाटा पर भरोसा करना शुरू कीजिए। आपने जब जी, पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी था ना आपका सब्जेक्ट, जी, जी, जी। तो थोड़ा बहुत स्टैटिक्स वगैरह था कि नहीं उसमें? न उस बीए में उसमें एजुकेशन में ही थोड़ी-सी स्टैटिक्स थी तो एक थोड़ा सा जब स्टैटिक्स आप पढ़ी हैं कहीं भी, तो उसमें जी। आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, हाँ, 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 उसी में वो मध्य आता माध्यिका है। बहुलक। जी, म म बहुलक हाँ, हाँ, तो जब आप पढ़ी हैं जी, तो उसको भी भूलिए मत। जी, 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 ठीक है, तो जी। वो चीज़ें लाइफ में यूज कीजिए। तो हुँ, वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि डाटा जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जी, डाटा वो जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, जी, और सेकेंडरी डाटा वो किसी और ने कलेक्ट किया है, जी, उसका सब लोग यूज कर रहे हैं। जी। जैसे किसी गांव में हुँ, हम गए, वहाँ सर्वे किए हर घर घर जा करके कि कितनी उम्र वाले कितने लोग हैं, तो हम बता सकते हैं कि इस गांव में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। वो हमने खुद कलेक्ट किया है, तो हम जब बताएंगे तो एकदम सही सही बताएंगे। जी, अब वही आंकड़ा हम आपको दे दिए, जी, आप बता तो देंगे किसी को भी, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि एकदम सही सही है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अरे हमें नहीं पता है, ये हमको मिला है, हम इसी के आधार पर बता रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमसे वही सवाल किया जाएगा, जी, तो हम जी, दावे से कहेंगे भैया ये हमने खुद कलेक्ट किया, हम घर घर गए हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जी, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है प्राइमरी डाटा में। तो कोई भी चीज़ किसी और से हम पूछें, किसी और से काम कराएं, वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और वही चीज़ अगर हम खुद करें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हाँ, चलिए, ये तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, अभी और भी बात कर लेते हैं। आपके पास जो योग्यता है उसके आधार पर क्या ऑप्शन है आपके पास अभी, जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि अब भर्तियाँ आ रही हैं, जी, और अभी बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी। जी, अभी तो आनी शुरू हुई है, चुनाव है 2027 में, लगभग 2 साल बचे हुए हैं। जी, तो वो तो कंफर्म था कि जो है चुनाव के करीब में, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी पिछले 5 साल में, इन्होंने शुरू में भर्तियां तेजी से निकाल दिए, उसके जी, बाद वो धीरे धीरे आगे चलता रहा। और इस 5 साल के कार्यकाल में शुरू के 3 साल में तो नहीं निकाले हैं, अब बचे हैं 2 साल, तो अब इसमें निकाल रहे हैं तेजी जी, से। जी, इसलिए ये 2 साल हम बार बार पोस्ट लिखे, लोगों को बताया कि भैया 2 साल अब जो है आने वाले, ये इसमें एकदम अलर्ट हो जाइए, कोई ना कोई एक सीट मिल जाएगा अगर आप एक्टिव रहेंगे तो। जी, जी, जो जी, एक्टिव आपको नहीं मैसेज रहेगा आया था। जी, तो फिर वो बाद में पछताएगा। जी, तो आपने बताया कि आपने एमए के लिया है और बीएड है, और आपके पास प्राइमरी और जूनियर का टेट भी है। जी, तो यूपी में सुपर टेट भी आएगा, प्राइमरी का भी, जूनियर का भी। जी। एडेड जूनियर का आया था, आप उसमें आवेदन नहीं किए, आपने बताया 2015 में आपने टेट पास किया है। जी, एडेड वाला जो आया था ना उसमें मैं नहीं निकाल पाई, 75 ही रहा था। तो डायरेक्ट वाला था ना, एडेड जूनियर वाला, उसका रिजल्ट आ गया है? एक निकला था ना। सुपर टेट की बात कर रहे हैं, 69,000 वाला? नहीं नहीं, 69,000 वाला में नहीं उसकी हम्म। जानकारी, तब हमने यूपी टेट नहीं किया तब था। प्राइमरी वाला टेट नहीं थे आप? प्राइमरी वाला जी। तो मेरे ख्याल से तो अभी हमने कल ही न्यूज़ जो है चैनल पर डाला है, अखबार की कटिंग का, तो उसमें तो अभी पेंडिंग शायद है अभी रिजल्ट। आप बता रही हैं नंबर आपको मालूम है, अब हम नहीं नहीं श्योर नहीं, नहीं है। वो एडेड जूनियर वाला जो था ना, हम्म, हाँ उसमें आवेदन किया था, डायरेक्ट भर्ती वाला जो था। हम्म, हाँ तो उसका रिजल्ट पेंडिंग है।
तो लेकिन अपने से खुद से जो है मैंने मार्क्स निकाले थे तो उसमें 75 है, तो उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी जो पास होंगे। हाँ, तो आपने जो भी नंबर काउंट किया वो खुद से काउंट किया है ना, जी 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 हाँ। कि इतना हो रहा है। जी तो अभी इस पे जो है न्यूज़ आया हुआ है, जी पेंडिंग चल रहा है वो। तो चलिए आएगा रिजल्ट तो फिर देखिएगा क्या कंडीशन रहता है। जी तो तैयारी आपने किया था उस वक्त, उसी तैयारी को जी कंटिन्यू रखिए। जी सर, कंटिन्यू कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है, इसीलिए दिन भर किताबें हम खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि इच्छा है हमारी कि जो है हस्बैंड हमारे शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, शिक्षा तो मित्र हैं। जी अच्छा, तो उनसे भी रिलेटेड जो है बीच बीच में हम चीज़ें शेयर करते जी रहते हम हैं। हाँ ये पढ़ते रहते हैं, उसमें देखते रहते हैं। ये जो न्यूज़ हम बता रहे थे आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं, शायद हो सकता है आप पढ़ी भी होंगी। जी शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधान परिषद में उठा। अभी संसद का सत्र चल रहा है ना, विधानसभा विधान परिषद सबका चल रहा है सत्र वगैरह। जी जी तो विधानसभा जो चल रहा है उसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा शिक्षक जी विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल और चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान ने विधानसभा में उठाया। इससे पहले सदन में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि 31 मार्च तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। भर्ती नहीं होने पर मानसून सत्र में भी मुद्दा उठाया गया है। इसके लिए नागेंद्र पांडे, राहुल यादव, मोहित राजपूत, कुछ लोगों के नाम और भी हैं, आदि ने आभार जताया है। मतलब ये संसद में इस पर चर्चा हुई है, बस ये बात दिया है। तो यानी कि अभी भी मैटर ये पेंडिंग चल रहा है, ये 2021 का जी है ना। तो जी इसमें आप बता रही हैं दी हैं एग्जाम, तो रिजल्ट जब आएगा तो अपना देखिएगा इसमें क्या है। इसके बाद वो तो एडेड स्कूल का था। सर, ये सुपर टेट में जूनियर वाले में मतलब इसमें एज में हम लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, तो मतलब उसकी तैयारी करें। देखिए, जब विज्ञापन आता है तभी जी कंफर्म होता है कि किसमें छूट कितना मिल रहा है, मिल रहा क्या है हो रहा कितने में है। वो जी विज्ञापन से ही पता चलता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से पहले से कोई न्यूज दी जाए इंफॉर्मेशन। जी जी तो वो तो अब जब समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अब हम तैयारी ना करें और अचानक से कोई छूट मिले और जी फिर उस वक्त हम तैयारी शुरू करें तो पॉसिबल नहीं होगा कि अचानक से तैयारी करके एग्जाम दे लें और निकाल जी लें। जी जी तो आप जो है अभी तैयारी करते रहिए। आप एग्जैक्टली मार्कशीट के अकॉर्डिंग कितना एज हो गया, 81 में बताई है ना, 44 44 हो हाँ गई हैं। 81 है, हाँ 1981 है। हम्म। हाँ तो अभी 81 है तो 44 लग गई 19 है। 19 उधर और लगभग 25 इधर, और हाँ 44 लगभग हो गई। तो छूट भी मिलेगा। तो आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी? जनरल 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 हैं तो 40 में अगर छूट मिलता है तो 45 तक अभी है थोड़ा चांस आपके पास। जी है, 1 वर्ष। और महिलाओं को भी कभी कभी कुछ स्पेशल छूट भी मिल जाता है, 10-10 साल तक छूट मिल जाता है। वो तो टीजीटी वगैरह में ही है सर, उसमें तो छूट अभी तक तो जैसा था नया नियम, पिछले में तो 50 वर्ष तक की है। अच्छा, तो अभी आप जो है ये मान के चलिए कि आपको मौके मिलेंगे। जी तो आप जो है इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि जो भी मौका मिले तो उसमें चूक ना पाइए और एक सीट कंफर्म हो। जी तो सर, पहला तो ये कंफर्म हो गया कि ये एलटी में और इसमें जो जेएससी प्रवक्ता है इन दोनों में तो आप इसमें हम नहीं बैठ नहीं है। सकते। जी जी तो आप इसको छोड़ दीजिए। जी अच्छा, आप एक और पूछना था सर। तो हम्म ये जो अटल आवासीय विद्यालय में वैकेंसी की सूचना मिली है, तो इसमें क्या आवास में ही रहना चाहिए? ये अटल आवासीय विद्यालय अभी हर प्रदेश में मंडल में खोले गए हैं। यूपी के अंदर 18 मंडल हैं, 18 में जी खोले क्या गए हैं। मतलब और कि आवास में ही रहना जरूरी है? नाम से ही स्पष्ट है कि ये आवासीय विद्यालय है। जी ठीक आवासीय है। है जी तो हाँ। जितने भी आवासीय विद्यालय होते हैं उनमें जो टीचर्स होते हैं उनको उसमें रहना अंदर होता है। अगर जी अंदर नहीं रहना है, कोई जी वहाँ पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको फांसी लटका देंगे अंदर नहीं रहेंगी। तो बहुत जी सारे जैसे नवोदय विद्यालय है, जी तो कभी कभी कुछ ऐसे जगहों पर भी विद्यालय होता है, आसपास छोटा मोटा मार्केट होता है। तो हाँ कुछ लोग जो है अंदर न रह करके बाहर क्वार्टर ले लेते हैं, जी अपना किराए पर ले लिए, कहीं बाहर रह रहे हैं और अंदर आना जाना कर रहे हैं। तो वो जी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहती हैं और किस जी जगह पर विद्यालय, वहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं। जी तो आवासीय है तो वहाँ पर मिलता है रहने को, हाँ और जी बढ़िया व्यवस्था रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अभी क्या चल रहा है, नवोदय को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है पता नहीं। जी तो आप जो है ये चीज़ मत देखिए कि अटल आवासीय है कि केंद्रीय विद्यालय है कि नवोदय है कि क्या है। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपने बीएड किया है तो जी आप प्राइमरी में टीचर के लिए ट्राई कर जी सकती हैं, जूनियर में ट्राई कर सकती हैं। जी ठीक है। और टीजीटी पीएचडी तो वहाँ पर तो देख लें कि कहीं कहीं उम्र में दिक्कत आ रही है। जी ठीक है।
तो प्राइमरी और जूनियर दोनों ही टेट आप पास हैं जी और एक बार जूनियर का पेपर दे चुकी हैं, जी तो ये दोनों ही लगभग सिलेबस सेम होता है, सेम पैटर्न पर एग्जाम होते हैं, काफ़ी हद तक इनका सिलेबस मिलता जुलता है। जी तो 69,000 वाला लेकर के सिलेबस और आपने जो एडिट जूनियर दिया उसका सिलेबस लेकर के आप फिर से तैयारी में लग जाइए। जी टेट अब आपको देना नहीं है, सिर्फ आपको सुपर टेट की तैयारी करना है। तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं नंबर दोनों जुड़ेंगे में। ना सुपर टेट में? किसके? सुपर टेट में नंबर जुड़ेंगे ना? ये टेट वाले? जी टेट वाले शायद, तो उसमें ज्यादा लाने हैं इस बार, ऐसा कुछ तो था वन। जब आप पढ़ेंगी सुपर टेट की तैयारी करेंगी वही सब्जेक्ट तो टेट में भी हैं। जी जी जी। टेट में तो कम सब्जेक्ट हैं, सुपर टेट में ज़्यादा है। सुपर टेट में ज्यादा 14। फॉर्म जब आएगा तो जी भर दीजिएगा, उसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सुपर टेट की तैयारी पर फोकस कीजिए जी ओके। और एग्जाम दे लीजिएगा, नंबर और अच्छे लाने का प्रयास कर लीजिएगा। जी 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 तो जी। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जैसे लैंग्वेज, आप चाहे एसएसटी, हिंदी, संस्कृत। एक एक तरफ से चलेंगे। लैंग्वेज जो है 2 लैंग्वेज कम से कम हर जगह रहता है। जी आपको यूपी टेट देना हो, सी टेट देना हो, प्राइमरी का सुपर टेट देना हो, जूनियर का सुपर टेट देना हो, 2 लैंग्वेज मिलेगा ही। तो आपको रोज जो है आधा घंटा, कम से कम जी आधा आधा घंटा दोनों लैंग्वेज को रोज देना ही है। टाइम टेबल बना लीजिएगा जी बन कि ये बन तो गया है, पढ़ते हैं तो जी। ये हर हाल में जो है आपको कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट दोनों सब्जेक्ट को, अगर और समय दे सके तो और अच्छी बात है, जी लेकिन कम से कम आधा घंटा 45 मिनट दोनों लैंग्वेज को देना ही होगा। इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, सीडीपी, ये हर जगह आएगा ही शिक्षा के क्षेत्र में। जी जी तो इसको भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा रोज देना ही पड़ेगा। इससे भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जी ऐसे ही कॉमन सब्जेक्ट्स पहले ढूंढिए क्या हैं, जी ताकि जब आप पढ़िए तो सबकी तैयारी एक साथ हो जाए। और फिर जो स्पेसिफिक होगा कि नहीं ये चीज़ तो बस इसी में पूछा जाता है, उनको फिर जो एग्ज़ाम करीब में हो उसके हिसाब से उतना उनको टाइम दे करके तैयारी कर लीजिए। तो पहले लिख लीजिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनका सिलेबस क्या क्या, इस तरह से नोट्स बना करके पूरा लिख करके प्लानिंग करके तैयारी कीजिए। प्राइमरी और जूनियर दोनों तैयारी करेंगे, साथ में हो जाएगा। और इसमें हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपको मौका मिल जाएगा और आप निकाल लेंगी जी आने वाले टाइम में। अब एज वाला लिमिट जो है वो अलग मैटर है, वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। जी बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ सुपर टेट जो भी प्राइमरी या जूनियर इसके लिए, और प्लस टीजीटी पीएचडी भी लगे हैं, तो दोनों अलग अलग फील्ड हो गया। जी दोनों टीजीटी पीएचडी का बिल्कुल ही स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो है कॉमन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन पढ़ाई करना है। जी। तो अभी आप फिलहाल क्या तैयारी कर रही हैं? सर दोनों ही लेकर चल रहे हैं, वही कॉमन सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। हिंदी अपना टीजीटी की बुक निकाल कर उसको पढ़ने लगे क्योंकि वो तो बहुत लेंथी है। हम्म। और बाकी हिंदी, संस्कृत और एसएसटी ये अपना जो है, इस बार एसएसटी भी शायद शामिल हो जाए तो अपना लेकर चल रहे हैं, ये पढ़ते हैं। तो आप मतलब टीजीटी को भी फोकस कर रही हैं और इधर जी सुपर और टेट भी? सुपर टेट को भी, जी दोनों ही। तो टीजीटी आप जो है जब करेंगी तो वहाँ जो है किससे, हिंदी से या हिंदी हिंदी एसएसटी? हिंदी। अच्छा, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि हिंदी के नहीं अलावा नहीं कुछ नहीं और? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदी संस्कृत मेरा कंफर्म है। तो हिंदी संस्कृत, तो हिंदी संस्कृत को पर डे कितना घंटा दे रही हैं? सर अभी तो एक एक घंटा अपना निकाल लेते हैं, 4 या 5 घंटा अपना निकाल लेते हैं, थोड़ा करंट थोड़ा। मतलब 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा संस्कृत, यही ना? जी 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 अच्छा, और इसके बाद अभी और जो 4-5 घंटे हैं उसमें से 2 घंटे तो ये हो गया। जी। और एसएसटी क्या? निकाल लेते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बीच बीच अच्छा में यूट्यूब में वीडियो चला लेते हैं, वो पढ़ने लगते हैं, सीडीपी वगैरह है। अच्छा, तो 3 घंटे मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो जो है सुपर टेट का सिलेबस लेके जी चल रही हाँ, हैं। उसको भी फोकस तो रखते हुए अपना देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, हिंदी आपका जो है वो लैंग्वेज है, तो हिंदी जी टीजीटी के लिए तैयार जब कर रही हैं जी तो आपका जो है इधर सुपर टेट में भी काम आ जाएगा। जी यूपी टेट देना हो, सुपर टेट देना हो, तो हिंदी तो वहाँ काम आ जाएगा। संस्कृत तैयार कर रही हैं तो आप सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत रखती होंगी, जी हाँ तो दोनों लैंग्वेज तो आप टीजीटी के लिए तैयार कर ही रही हैं। जी जी तो यहाँ तो लैंग्वेज ऐसे ही तैयार हो गया आपका। जी। अब बाकी जो बच गए तो एसएसटी है एसएसटी है, और सीडीपी हो गया सीडीपी है, मैथ है, और और भी मैथ और उसमें अन्य कुछ सब्जेक्ट हो गया। कंप्यूटर वगैरह है, पर्यावरण वगैरह है। तो बाकी तो कंप्यूटर सर बहुत। कंप्यूटर तो आप पढ़ ही नहीं रही हैं? नहीं सर, कंप्यूटर पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन संडे संडे अपना थोड़ा सा कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर पढ़ने के लिए कुछ तो क्योंकि वहाँ ये पर इसमें फैक्ट सुपर हैं। टेट में है ना। हाँ, सुपर टेट में कुछ तो फैक्ट हो गए, वो वहाँ जी जी पूछे जी जाएंगे। जी।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कितना भी रट्टा मार लीजिए कंप्यूटर में, वो फिर भूल ही जाएगा या समझ में नहीं आएगा, और वो क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ दे रहा है पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर जाके सीखने लगेंगे 1 घंटा 2 घंटा, जी तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप ऐसे ही बिना रट्टा मारे दे देंगी, जी जी जी। क्योंकि वहाँ पढ़ते पढ़ते करते करते आपको याद वो बच्चों के खुद ही। सिलेबस में भी कंप्यूटर है, तो छोटी वाली बेटी को 6 क्लास में है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, 3rd में, सॉरी, हम्म। एक 6 में है और एक उसमें 3rd में है, तो उनके में कंप्यूटर है, तो बुक उठाते हैं, उन लोगों को पढ़ाते रहते हैं। अपना उनके भी थोड़ा उनके बुक में जो कंप्यूटर है वो वो प्राइमरी का वाला बहुत है, बहुत ही लो लेवल का है, जी वो लो का छोटे है। बच्चों के हिसाब से है। जी 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 और आपको जो सीखना है एग्जाम पर्पस से और प्रैक्टिकली नॉलेज, वो अलग है। जी और वो उसके लिए आपको 1-2 किताब खरीद लीजिएगा मार्केट से। लुसेंट की आती है कंप्यूटर की, परीक्षा मंथन की आती है, या फिर आप मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह कुछ रखी होंगी तो उसमें डाउनलोड भी कर सकती हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल कंप्यूटर ऐसे सर्च करेंगी तो पीडीएफ मिल जाएगा, जी तो पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी 100-200 पेज की, वो भी पढ़ सकती हैं। नहीं तो मार्केट से बुक खरीद लीजिए, हिंदी अंग्रेजी में सब में आता है। सर। तो एक वो और है, आपके उसमें हमने मैसेज डाला था कि ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट सर नहीं आ रहा, सर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, वही समस्या आ रही है जो आप बार बार बता रहे देखो, हैं। ओटीपी आरएमएस पर तो बहुत सारे लोगों से जी डिटेल जी में कॉल बातचीत डाले हुई हैं है। हम, जी हाँ, आपने कहा भी था कि अब ना पूछे, लेकिन हमने मैसेज किया था कि इसमें सर्टिफिकेट तो नहीं देख पा रहे हम। नहीं तो आपने जो है उस पर जा करके साइट पर अपना अकाउंट बना करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया। सर हस्बैंड ने किया था, वो सब कुछ हो गया था, हम्म। लेकिन बस वो आप बताते हैं ना कि ईमेल पे चेक करते रहो, उनसे पूछते हैं तो वो डांटने लगते हैं। मेल कितने समय पहले आपने किया? सर मेरा हो गया है, मई अप्रैल में किया था। तो अब तक वो जो भी होना था हो गया है। आप अपना मेल चेक कर रही हैं, लेकिन आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है जी उससे लॉगिन करके चेक कीजिए। हमें लगता है कि वहाँ डिसअप्रूव हो गया होगा। अच्छा। जब उससे लॉगिन करेंगी जी तो आपका प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा, जी और क्या स्टेटस है वहाँ आप देख पाएंगी। जी तो हो सकता है वो डिसअप्रूव हो गया हो, या जो भी हुआ होगा वहाँ दिखा देगा। जी और अगर डिसअप्रूव हुआ है जी तो फिर से आपको करना है, क्या प्रोसेस है वो बहुत बार बता चुके हैं, वो आप जानती जी जी होंगी। जी हाँ तो जी फिर से ट्राई कीजिएगा। जी तो आप सिर्फ मेल चेक कर रही हैं, जी तो सिर्फ मेल, कोई जरूरी नहीं कि मेल आए ही, कभी कभी मेल नहीं आ रहा है तो जी वो आपको लॉगिन करके चेक करना है। जी तो लॉगिन करके वहाँ चेक कर लीजिए, वो दिखा देगा वहाँ क्या स्टेटस है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक सर। चलिए। और कुछ? नहीं 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 सर, कंप्यूटर सीखना बहुत शुरू बहुत कर दीजिए, धन्यवाद। कंप्यूटर हाँ सीखना शुरू कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी 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 सर। हुँ, एक्चुअली हुँ। में अभी हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, इससे अच्छा। पहले हम कोचिंग ही कर रहे थे। हुँ, हुँ। वो थी तो सुपर टेट की ही कोचिंग, गए थे टीजीटी के करने पर सुपर टेट पढ़ने लगे वहां, तो हमने कहा चलिए यही हिंदी एसएसटी यही सब कॉमन है, फिर थोड़ा तो घर की आपके परिस्थिति। हस्बैंड आपने बताया शिक्षा मित्र हैं, तो उनका शिक्षा में रहे। टेट सीटेट कुछ निकला है? हाँ टेट भी कर चुके हैं वो, 2018 में उन्होंने हमसे पहले ही कर लिया था, हमने अच्छा, बाद में किया अच्छा। उनको देख के, वो सुपर टेट में बैठे थे, अच्छा, अच्छा। लेकिन बस वही है तो कि नौकरी नहीं हो तो पाई। बस थोड़ा-सा और उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है। टेट सीटेट जो भी पास हैं शिक्षा जी मित्र, जी उनके बारे में बार-बार हम बताते रहते हैं बीच-बीच में। जी देखिए, होता क्या है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम जिससे उम्मीद कर रहे हैं वो कोई चीज़ कब करेगा वो उसके हाथ में है। जी हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम अपना करते रहें। तो जितने जी भी जी शिक्षा मित्र हैं, जो भी मौके मिले उसमें मौके मिलते गए, उसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग आगे निकल गए, सहायक अध्यापक जी बन गए 68,000 69,000 में। जी अब जितने भी लोग हैं टेट सीटेट पास किए हैं, तो अब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती भी कोई नहीं आ रही थी कि ट्राई करें। एक्चुअली में सर अभी कैंसर का प्री स्टेज का वो करा कर आए हैं सर्जरी, तो उनकी टंग अच्छा। काटी गई है जी, ओह! लखनऊ मेडिकल कॉलेज से। तो तो अभी 3 अभी क्या महीने में अभी क्या नहीं सर, घर कंडीशन ही है? पे रहते हैं अभी, 3 महीने घर ही पे हैं, रेस्ट करने को फुल कहा है, तो बस इसी वजह से कंप्यूटर वगैरह सब फिर से अपनी किताबें उठा लेते हैं, वो बैठे रहते हैं, अच्छा, हम अच्छा। पढ़ते रहते हैं, वो अपना मोबाइल देखते हैं, ये चीज है सर, बच्चे तो स्कूल जाते हैं। इसमें जो भी ट्रीटमेंट उनका हुआ है या आगे जो भी चल रहा है वो तो जी अपनी जगह है। जी कुछ लोग जो है इससे 4th स्टेज में भी रहे और वो पार करके लड़ करके इस बीमारी से बाहर निकले हैं, जी ठीक हुए हैं। जी 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 जैसे मैं, पर मेरे ख्याल से पंजाब की जो सीएम है उनकी वाइफ, जी तो उनका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा या फेसबुक पर मिल जाएगा कहीं। अच्छा तो वो 4th स्टेज पर रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो 4th स्टेज की कैंसर से फाइट करके ठीक हुई जी हैं। जी तो उन्होंने नेचुरल
अपना जो है कुछ ट्रीटमेंट किया। जी बाकी और सब तो चल रहा था, कुछ चीजें अदरक हल्दी और क्या क्या वो बता रहे थे, पूरा हमने देखा था एक बार वीडियो, और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया, जी तो वो जो है उससे बाहर आ गई हैं 4th स्टेज से। जी तो वो जो कुछ की हैं जी तो वो देख लीजिए, अगर पॉसिबल हो कुछ चीजें करने लायक लगे, समझ में जी आए, जी तो ये हल्दी या अदरक ये सब तो सामान्य चीजें हर कोई खाता पीता है, जी 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 तो हाँ, इनको नहीं जो है डॉक्टर के करने। अनुसार ही चल रहा है। उन्होंने जो खाने पीने को, अभी तो लिक्विड ही उनका चल रहा है। अच्छा अच्छा। नारियल पानी, तो अनार जूस तो और ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जी 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 तो उसमें से नेचुरल चीजें ही ज्यादा, ये जो ठीक पका भोजन है जी नेचर ने हमको पका करके खाने के लिए नहीं दिया था। जी 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 ये जितना भी हम लोग खाते हैं रोटी हाँ या चावल या कुछ भी, जी जो हम लोग पकाते हैं काफी देर तक आग पर, जी तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम खत्म कर डालते हैं। जी 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 तो हम लोग जो खा रहे हैं कूड़ा खा रहे हैं रोज। जी रोटी खा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम तो रोटी खा रहे हैं ताकत वाली चीज। जी तो गेहूं में जो पोषक तत्व थे, तो पहले उसको पीसने के लिए आटा जब बनाने के लिए गया मशीन में, तो वहां पर गर्म हुआ वो, तो कुछ जी पोषक तत्व तो वहीं नष्ट हो गए। हम्म और फिर हम जब रोटी बनाने लगे तो उसको जो है तवे पर गर्म किए, फिर गैस पर डायरेक्ट चूल्हे पर उसको सेके, तो काफी पोषक तत्व तो हम लोग नष्ट कर डालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हीट से पोषक तत्व तो नष्ट होते हैं। जी तो हम लोग पका करके ये जो भोजन खा रहे हैं, सबसे खतरनाक तो यही है। दूसरा जो चीजें आ रही हैं, खाद वाद क्या क्या केमिकल यूज हो रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं। जी जो तो हमारे हाथ में सर हम कर रहे हैं, जो अब किसानी खेत पे उगाता है उसमें जो है इतने सारे केमिकल डालते हैं। हम्म। गाय से दूध निकालना है, भैंस से, उसमें जो है इंजेक्शन लगा लगा कर, तो वो हम्म। चीज पीना तो वही, और डॉक्टर ने यही बोला है कि बताइए, दूध में ही इंजेक्शन लगाते हैं, हरा करने के लिए सब्जियों को उसमें इंजेक्शन लगाते, तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किया जाए, तो उनको सभी जगह दूषित है। आज से 50-100 साल पीछे जो लाइफ थी, जी वो अब उन नहीं है। बासी रोटियां खाते थे, उसमें इतनी गुणगान सुनते हैं, वो हाँ हम लोग हाँ। फेंक देते हैं, यही चीजें हैं। भाई जैसे हम लोग जो है कुछ चीजें जैसे इडली बनाने के लिए भिगा के पहले से रखते हैं हाँ ना, हर चीज पीस करके खमीर भिगा के उठाते हैं, खमीर जी के लिए, जी तो वो खमीर जो हाँ है वो उसमें जो बदलाव आता है, जी तो वो लाभ उसका हमें अलग से मिलता है। अलग जी हाँ तो होता क्या है कि कोई भी चीज है उसमें समय के साथ थोड़ा बदलाव आते हैं, तो जो बासी रोटी होती है, जी तो अब वो जो है अगर 4 दिन 6 दिन तक रख दें तो क्या होगा, उस पे जो भी फंगस वगैरह लग जाएंगे। बिल्कुल तो वो हाँ फंगस एक दिन में नहीं लगे हैं, वो जिस दिन हाँ रोटी बनी, जब बन गई और ठंडी हो गई, उसके बाद से वो प्रक्रिया बहुत मिनिमम स्तर पर शुरुआत हो गई होती है। जी जी तो बासी जब हम खाते हैं तो वो जो उस पर सारी चीजें हो रही होती हैं बदलाव, तो जी शुरू में वो फायदेमंद होती हैं। जी तो अब वो तो खाना बंद कर दिया हम लोगों ने। जी तो वो सब चीजें, बहुत सारी गड़बड़ी हम लोगों ने खुद ही किया है, और जिसका ये दुष्परिणाम है। तो उनको दिन जो है, जो ये घास है, गेहूं जब होता है छोटा छोटा, जी तो जी व्हीट ग्रास वो हाँ डॉक्टर्स हाँ कहते हैं, हाँ कि अदरक उसको हल्दी, जो है तो ये सब चीजें डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे मिक्सी हैं। में डालकर उसका पानी निकाल कर उसका पीजिए, एलोवेरा जूस पीजिए जी। और हाँ उनको जानते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। हाँ उनके वीडियो सुना करते हैं। हाँ, तो उनका जो डीआईपी डाइट है और अन्य सारी चीजें, हाँ अर्थिंग वगैरह जो बताते हैं कि रात जी जी मतलब जी जमीन पर अच्छा चलना, घास पर चलना, जी या फिर अर्थिंग के लिए एक जमीन में जो है कुछ लगवाते हैं, और फिर वो तार जो है रात में कहते हैं पैर में किसी जी उंगली में लपेट करके सोने के लिए, जी बेड को कैसे लगा के सोना है, वो सब बताते हैं, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। अच्छा अच्छा और उनके बहुत सारे पेशेंट जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स जिनको कैंसर खुद हुआ, वो पता नहीं कहाँ कहाँ कितना हाँ इलाज करा के पेशेंट परेशान। वगैरह के सर्च किए थे, तो डीआईपी डाइट वगैरह के बारे में उसमें हमने काफी तो देखा था। देखिए, और ये जो भी जी ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो ठीक है, जी लेकिन नेचर की तरफ उनको लेकर के जाइए, बिल्कुल तो वो बिल्कुल जल्दी आराम मिलेगा। जी और आपने ठीक है। बताया कि अभी फर्स्ट स्टेज ही था ना, जी जी हाँ तो ठीक हो जाएगा। देखिए कैंसर है क्या चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, फल है, सब्जी हम लोग ला के रख देते हैं, या जी पेड़ में ही है, कुछ दिन बाद वो कहीं से सड़न होने लगता है। जी तो सड़न होने का कारण है कि कहीं से उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। जी तो वो गड़बड़ी अगर ना आया होता तो वो सड़न ना होता। तो हमारी बॉडी का भी जो पार्ट है, उसमें जो सेल्स हैं, उसमें कहीं कुछ दिक्कत आ गया है, जी 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 उसी को रिवर्स करना है, ठीक करना है। वो दिक्कत हम्म, जो आया है, वो हमारा बॉडी तो खुद ही हीलिंग पावर रखता है, ठीक करना जानता है, जी 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 लेकिन वहां नहीं ठीक कर पाया, तो वो जिस कारण से हुआ है, तो उसको फिर से वो पावर वहां पर आ जाए, वो ठीक करने लगे, और जो खराब हैं सेल्स उनको खुद ही खत्म कर दे।
तो उसके लिए जो पीछे पहले नेचुरल चीजें थी, कैंसर आज से हमें लगता है 30-40 साल पहले नहीं रहा अरे होगा। बहुत पहले बूढ़ों का ही सुनते थे, अब तो जो है हर अब आम तो होता जा रहा है, अब तो ऐसा लग रहा कि हर मतलब जो है शहर में 2 4 10 मिल ही जाएंगे, जी बिल्कुल हर गांव उम्मीद से शहर परे में। कि मतलब जो है 40-45 के व्यक्तियों को भी अच्छा, कोई मतलब कोई धूम्रपान या कुछ नशा कुछ कुछ इस नहीं तरह का सर, था? कुछ नहीं, बाहर का भी नहीं कुछ खाते हम लोग, भले ही मंगा के खा ले जिद करके, वो तो कुछ भी नहीं बाहर का। अच्छा, मतलब धूम्रपान पूर्णतः शराब वगैरह नहीं नहीं कुछ नहीं भी सर, नहीं? पूर्णतः तो बताइए, शाकाहारी। ज्यादातर सुनने में आता है कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह की तंबाकू गुटखा खाते हैं, उनको नहीं होता सर, है। हरी पत्तियां वगैरह सब, हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर, सब कुछ होने के बावजूद भी जो है कहाँ से क्या। चलिए, तो अब क्या ही कहा जाएगा, अभी तक तो था कि जो है जो नशा वगैरह ये सब करते हैं उनको, और अब तो हाँ नॉर्मल उनको लोगों होता को भी है, होने जो लगा। जी 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 बिल्कुल, जो ड्रिंक करते हैं उनको होता है। हस्बैंड हमारे कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन है। तो सुबह का धूप लेते हैं कि नहीं, सुबह सुबह? अब सर स्कूल निकल जाते हैं तो धूप वही जहाँ लगती होगी, स्कूल में ही, आने अच्छा, जाने में ही। नहीं तो धूप लेना अलग चीज है और धूप लगना अलग चीज है। धूप जब लग रहा है तो हमारे बॉडी में जितने पार्ट खुले हैं बस उन्हीं पर लगेगा ना, और वो भी हम बस चलते बस बस फिरते जी। कितने हाँ, देर उसे। और धूप लेना मतलब स्पेशली जो है सुबह सुबह का स्पेशली धूप। उसके लिए सुबह जो हम है अर्ली मॉर्निंग, कम जब से सूर्य कम उदय कपड़ों में, होता, जी हाँ, जी। कम से कम कपड़ों में हम बैठेंगे, हाँ और ऐसे ऐसे बैठेंगे कुछ देर कि जैसे पहले सामने लग रहा है, फिर घूम करके दूसरी साइड जी पूरे बॉडी पर लेंगे हर तरफ। जी जी जी। तो वो लेने में तो स्पेशली हम वो ले रहे हैं, और कम से कम पर डे 15-20 मिनट अगर संभव हो 15-20 मिनट जी। तो वो सुबह का धूप लेना जरूरी है। जी हाँ हाँ। तो परिवर्तन कराइए दिनचर्या में थोड़ा सा, और जी इसको जो है हैबिट में शामिल करना होगा, ताकि फिर आगे कभी और फिर दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। और सिर्फ ये उनके साथ नहीं, सभी के लिए। सभी के लिए, जिनको जी नहीं जी भी है उनके बिल्कुल लिए भी हाँ। जरूरी है, ताकि फ्यूचर में ये कंडीशन आए ना। जी बिल्कुल, हड्डियों के लिए विटामिन डी तो आवश्यक सबसे ज्यादा है। हम्म। जी, ठीक है सर, चलिए, तो आपके केयर कीजिए, मार्गदर्शन के लिए और बहुत हम बहुत धन्यवाद। वेलकम। हाँ जी, हम्म। बहुत बहुत देर चलिए, बात हो गई। चलिए रखते हैं, ठीक है। जी ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते।